अष्टम श्रेणी पिलामाने आज भिडियो में आलोचना करवा तुमर हिंदी बहिर चैप्टर ना हूँ घोड़े ने जान बचाई संकलित कौन करवा ना प्रश्न उत्तर लिखा अनुसरण जी प्रश्न अच्छी तार उत्तर सब लिखा। नंबर 1, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। क, राणा प्रताप सवेरा होते ही क्या करते थे? उत्तर, राणा प्रताप सवेरा होते ही कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। बादशाह अकबर की फौज से उनका मुकाबला कहीं ना कहीं हो जाता था। अकबर राणा का कब्जे में लाना चाहता था। राणा प्रताप ने उससे मेवाड़ मुक्त करने की प्रतिज्ञा की थी। नंबर ख, चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप का लड़ाई के मैदान में प्राण प्यारा साथी था। उसका रंग चमचमाता काला था, शरीर गठा हुआ था, वह किसी वीर से कम न था। वह जैसे युद्ध विद्या जानता था, दुश्मन की चाल पहचानता था, उछलकर दुश्मन का वार व्यर्थ करता था, कई बार राणा की जान बचाई थी। ग, हल्दी घाटी में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर सैनिक शहाद और शाहजादा सलीम के नेतृत्व में आई विशाल मुगल सेना के बीच घमासान लड़ाई हुई। युद्ध में सलीम का हाथी मारा गया, लेकिन वह बच गया। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों को मार गिराया। महाराणा के सिर पर मुकुट देखकर मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, पर वह नहीं हटे। नंबर घ, युद्ध में प्रताप ने क्या किया? उत्तर, युद्ध में प्रताप ने अनगणित मुगल सैनिकों को मार गिराया। उनका मुकुट देखकर मुगल सैनिकों ने उनको घेर लिया। राणा अकेले पड़ गए, उनको कोई चोट आई पर वो पीछे नहीं हटे। चेतक उन्हें युद्ध भूमि से ले जाते समय उन्होंने चेतक को रोकना चाहा। लोग उन्हें भगोड़ा ना समझे, इसलिए वो भागना नहीं चाहते थे। चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा? उत्तर, चेतक बहुत होशियार घोड़ा था। उसने भाप लिया था राणा जख्मी हो गए। वह मन्ना की बात सुनकर राणा को लेकर तेजी से भागा। राणा का हुक्म नहीं माना, उसे राणा को बचाना था। दौड़ते दौड़ते हपने लगा, लड़खड़ाया, फिर उछला, नाला कूदकर पार किया, पर धड़ाम से गिरा और दम तोड़ दिए। नंबर 4, राणा चेतक की मौत से क्यों दुखी हुए? उत्तर, चेतक लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था। वह दुश्मन की चाल समझता था। वह एन वक्त पर उछलकर दुश्मन का वार व्यर्थ कर देता था। कई बार राणा की जान बचाई थी। हल्दी घाटी से ले आकर उसने राणा को बचाया, राजपूती शान बचाई। उसकी छाती में तलवार भोंक दी गई थी। उसकी मौत हो गई तो राणा रोने लगे और शक्ति से कहा कि मैं चेतक के बिना जी नहीं सकता। नंबर 6, चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? उत्तर, चेतक एक विचक्षण घोड़ा था। लड़ाई के मैदान में वह राणा प्रताप का प्राण प्यारा साथी था। दुश्मन की चाल पहचानता था, उछलकर दुश्मन का वार व्यर्थ कर देता था। उसने कई बार राणा की जान बचाई। हल्दी घाटी से राणा को ले आकर बचाया, राजपूती शान बचाई। अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए उनका नाम अमर हो गया। नंबर 4, आज चेतक की मूर्तियां कहाँ कहाँ मिलती हैं? उत्तर, आज राजस्थान के चौके चौराहे, रास्ते, भवन सब पर चेतक की मूर्तियां मिल जाती है। नंबर 6, शक्ति सिंह को किसे और क्या शिक्षा मिली? उत्तर, महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह मुगलों के पक्ष में था। हल्दीघाटी युद्ध भूमि से चेतक राणा को लेकर भागा। शक्ति सिंह उनके पीछे पीछे आकर उनके पास पहुंचा। उसने पहले मात्रा का मातृभूमि प्रेम और वीरता देखी, अब चेतक का बलिदान देखा। इन दोनों से उसे मातृभूमि प्रेम की शिक्षा मिली। नंबर 2, इन प्रश्नों का जवाब 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। का राणा प्रताप का जीवन कैसा था? उत्तर, राणा प्रताप का जीवन ही रण क्षेत्र था। ख, लड़ाई में राणा का साथी कौन था? उत्तर, लड़ाई में राणा का साथी चेतक था। ग, चेतक युद्ध के मैदान में क्या करता था? उत्तर, चेतक युद्ध के मैदान में उछलकर दुश्मन का वार व्यर्थ कर देता था। वह राणा की जान भी बचाया था। नंबर घ,
चेतक देखने में कैसा था? उत्तर, चेतक का रंग चमचमाता काला था, शरीर गठा हुआ था। घोड़े का होशियार होना क्यों जरूरी है? उत्तर, घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह अपने मालिक को एन वक्त पर बचा सकता है। नंबर 4, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने क्या जवाब दिया? उत्तर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो चेतक ने कान फड़फड़ाए। 6, झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर क्यों रखा? उत्तर, मुकुट को देख मुगल फौजी राणा पर हमला करते थे। राणा को वह पहचान ना सके इसलिए झालावीर ने मुकुट अपने सिर पर रखा। नंबर ज, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका मतलब क्या है? उत्तर, प्रताप बड़ी तेजी से अनगिनत मुगल सैनिकों को मार गिराते थे। नंबर झ, मान्ना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा? उत्तर, मान्ना ने प्रताप के गहरे घाव देकर उनसे चले जाने को कहा क्योंकि वह जीवित रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। नंबर ज, राणा चेतक को क्यों रोक रहे थे? उत्तर, लोग राणा को भगोड़ा ना समझे इसलिए राणा चेतक को रोक रहे थे। ट, चेतक क्यों भागा? उत्तर, चेतक महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए उनको लेकर भागा। नंबर ठ, चेतक क्यों गिर पड़ा? उत्तर, चेतक की छाती में तलवार भोंक दी गई थी, घाव से खून बह रहा था, वो हांफने लगा था, शक्तिहीन होकर वह गिर पड़ा। नंबर ड, शक्ति सिंह प्रताप के पांव क्यों पड़ा? उत्तर, शक्ति सिंह ने अपनी आंखों से मन्ना का मातृभूमि प्रेम और वीरता तथा चेतक की प्रभु भक्ति और बलिदान देखा तो उसने अपनी गलती समझी और माफी मांगकर प्रताप के पांव पड़ा। नंबर 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, महाराणा प्रताप का साथी कौन था? उत्तर, संग्राम। नंबर ख, प्रताप ने कहा प्राण दूंगा पर मुक्त करूंगा किससे? मेवाड़। नंबर ग, चेतक ने क्यों फड़फड़ाए? उत्तर, चेतक ने क्या फड़फड़ाए? उत्तर, कान। नंबर घ, सलीम का क्या मारा गया? उत्तर, सलीम का हाथी मारा गया। कौन प्रताप के पांव पर गिरा? उत्तर, शक्ति सिंह। भाषा कार्य, इन शब्द के लिंग बताइए। शब्द कौन अच्छी? युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम, जीवन, सैनिक, कवच, तलवार, मुकाबला, कब्जा, जान, फौज, सेना, प्रतिज्ञा, देह, शरीर, हालत, पीठ, गर्दन, जीभ, पूंछ, जीत, हार, गली, पहाड़ी, घाटी, फसल, अंधी, आवाज, जय, चोट, छाती, धारा, आंख, कान, मूर्ति, वीरता, वफादारी, समझ, समझदारी। चारों लिंग में लिखिबा। युद्ध पुल्लिंग, जंग स्त्रीलिंग, लड़ाई स्त्रीलिंग, संग्राम पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, सैनिक पुल्लिंग, कवच पुल्लिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मुकाबला पुल्लिंग, कब्जा पुल्लिंग, जान स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग, सेना स्त्रीलिंग, प्रतिज्ञा स्त्रीलिंग, देह स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग, हालत स्त्रीलिंग, पीठ स्त्रीलिंग, गर्दन स्त्रीलिंग, जीभ स्त्रीलिंग, पूछ स्त्रीलिंग, जीत स्त्रीलिंग, हार स्त्रीलिंग, गली स्त्रीलिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग, घाटी स्त्रीलिंग, फसल स्त्रीलिंग, आंधी स्त्रीलिंग, आवाज स्त्रीलिंग, जय स्त्रीलिंग, चोट स्त्रीलिंग, छाती स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, आंख स्त्रीलिंग, कान पुल्लिंग, मूर्ति स्त्रीलिंग, वीरता स्त्रीलिंग, वफादारी स्त्रीलिंग, समझ स्त्रीलिंग, समझदारी स्त्रीलिंग। तापर लिखा है नोट। देखो तुम पे नोट गोटे दिया हिंदी में प्रत्येक शब्द का लिंग जानना जरूरी है। क्यों? शिक्षक से और व्याकरण के पुस्तक से समझे, व्याकरण पढ़ो बुझीपर। नंबर 2, वचन बदलिए। घोड़ा, आदमी, लड़ाई, आंख, कान, घाव, कवच। और वचन एक वचन, बहुवचन। घोड़ा, घोड़े, आदमी, आदमी, लड़ाई, लड़ाइयाँ, आंख, आंखें, कान, कान, घाव, घाव, कवच, कवच। नंबर 3,
समानार्थी शब्द लिखिए। युद्ध, युद्ध का समानार्थी शब्द लड़ाई, जंग, विग्रह। जान, प्राण, आत्मा, प्राणवायु। प्रतिज्ञा, शपथ, प्रण, सौगंध। छाती, सीना, बक्ष, उर। फौज, सेना, पलटन, सैन्य दल। वक्त, समय, अवसर, कल। घाव, क्षत, जख्म, चोट। नंबर 4 क विभाग के विशेषण शब्दों को ख विभाग के संज्ञा शब्दों से जोड़िए। खाली, वर। गठा हुआ, शरीर। हरा, चल। एन, वक्त। विशाल, सेना। मेरी, गर्दन। अनगिनत, सैनिक। बादशाही, फौज। नंबर 5 दिया है जी। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में एक एक सर्वनाम है, उनको छाटकर लिखिए। क, उन पर कई चोट आई। उन। ख, आप रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी। आप। ग, मैं काफी हूँ। मैं। घ, उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। उन्होंने। वो बेतहाशा भागा। वो। नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञाओं को छांटिए। लड़ाई, खाली, लोहा, दुश्मन, खुश, घोड़ा, मूर्ति, वीरता, बोला, के साथ, उनके, हुक, गठा, प्यारा, प्राण, भाई, गर्दन, मेरी। तो विशेषण होची दुश्मन, घोड़ा, मूर्ति, वीरता, प्राण, भाई, गर्दन। सॉरी, ए जगह होची संज्ञा। नंबर 7, कष्टक में से सही परिसर चुनकर शून्य स्थान भरिए। क, प्रताप डैश प्रतिज्ञा की थी। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। ख, वह किसी वीर से कम न था। ग, रण में उसने राजा की जान बचाई थी। घ, वह राणा को लेकर बेतहाशा भागा। वो, मैं भी वतन के लिए जान दूंगा। नेक्स्ट, जानिए। इन वाक्यों को देखिए। कर्ता के साथ में विभक्ति लगी है तो वाक्य कैसे बदल जाते हैं। क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चलती। ने भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है। जैसे राणा ने प्रतिज्ञा की थी, उसने राणा की जान बचाई, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई, मान्ना ने प्रताप की बुरी हालत देखी, उन्होंने फुर्ती से हमला किया, चेतक ने दम तोड़ दिए, चेतक ने मेरी आंखें खोल दी। इन विशेष कथनों को मुहावरों को शिक्षक समझा दे। लोहा लेने का अर्थ है लड़ाई करना, जान बचाना, प्राण रक्षा करना, पीठ थपथपाना, प्यार जताना, दम तोड़ देना, प्राण त्याग करना। आपके लिए काम, किसी और एक वीर के बारे में लिखिए। निजे करिवो। चैनल को नुआ आसले सब्सक्राइब करिवो, वीडियो को सांग मनक सहित शेयर करिवो। थैंक्स फॉर वाचिंग।